कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में है और वहाँ प्रभु यीशु को देखते हुए शास्त्री लोग उससे क्या कहने लगे, उसे क्या लगे बोले, उसे बेल्जेबुल सिद्ध है, उसमें बेल्जेबुल सिद्ध है। और किसकी सहायता से वो अवधूतों को निकालते बोले, नरदूत के मदद से, सहायता से प्रभु यीशु अवधूतों को निकालते हैं। इसमें बहुत सारे बातों छिपा रहता है, बहुत सारे बातों छिपा रहता है। इसलिए कभी कभी हम लोग जैसे एक दूसरे से बात करने के टाइम पर कोई कुछ बोल देते तो हम तुरंत उसको बुलाकर बोलने लगते या समझाने लगते। जब कुछ बोला करते हो सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोले हो या क्या बोले हो जानते हो। तो हम बोले अरे मैं तो इसको नहीं समझा, इसको नहीं जान रहा था, सॉरी 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 बोलते हैं, ऐसे बोलते होता है, नहीं होता है, होता है। उसी प्रकार यहाँ इन लोग प्रभु यीशु को विरोध करना चाहते हैं, अगर करने का तरीका नहीं जानते, इसलिए हर चीज में उन लोग नुस्ख निकालना चाहते हैं। नुस्ख इस ऐसे निकाल चाहते हैं, उन लोग अपने बुद्धि को भी खो जाते हैं और दूसरों को भी ऐसा निंदा कर देते हैं जिसको जिस तरीका से निंदा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन लोग देखते हैं प्रभु यीशु क्या कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। वो कार्य को केवल स्वयं नहीं करते, उसी कार्य को करने का शक्ति अपने शिष्यों को भी दिया। 3:15 मार्कुस के पढ़िए, 3:15 मार्कुस के पढ़िए, क्या कहा जाता है। ईसा ने उनसे 12 को नियुक्त किया। वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार दिया। ये अधिकार, ये शैतान के पास कुछ अधिकार है, वो नुकसान करने का अधिकार होता है। अच्छा काम करने का अधिकार उस नुकसान करने का अधिकार से भी बढ़कर होता है, बढ़कर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे बाढ़ आ जाता है, कोई चीज को तोड़ के वो जाता है तो तुरंत वो पानी को रोकने के लिए, अगर उस जगह का ठीक करने के लिए उसी से अधिक शक्ति को प्रयोग करना पड़ता, तब तो वो पानी रुकेगा, नहीं तो वो सबको क्या कर देगा, सर्वनाश करके चले जाएगा। उसको रोकने के लिए उसी से अधिक शक्ति को उपयोग करना पड़ता है। उसी शक्ति को प्रभु यीशु उपयोग करते हैं, लेकिन उसको ना समझकर उन लोग क्या कर देते हैं, उसे बेल्जेबुल सिद्ध है। ये गलत बात है। और उसके लिए उन लोग को चेतावनी देते हैं और कहते हैं यहाँ 2 प्रकार के पाप को प्रभु यीशु बताते हैं। यहाँ बताते हैं 28-29 को पढ़िए, अध्याय 3 28-29 को। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो भी पाप और ईर्ष्या निंदा करें, उन्हें सब, उन सब को क्या मिल जाएंगे, क्षमा मिल जाएंगे। इसका मतलब कुछ पापों क्या हो सकता है, क्षमा हो सकता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर आज और क्या में मोबाइल में कुछ प्रोग्राम को हम क्या कर सकते, डिलीट कर सकते, डिलीट करने के प्रोग्राम होता है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे है इनबिल्ट रहता है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, कितना भी हम प्रयास करें उसको ABCD हम नहीं जानेंगे, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रभु यीशु यहाँ बताता है मोर्टल और इमोर्टल सिन, नश्वर अनश्वर पाप को अलग करके बताता है। इसलिए कुछ पापों, इस निंदा भी कुछ पापों को कभी कभी हम बोल देते हैं कुछ हमें ईश्वर को, ईश्वर आपका आंख नहीं है क्या, कान नहीं है क्या, देखते नहीं क्या, सुनते नहीं क्या, बोल के गाली देते नहीं देते। ये बच्चे देते नहीं देते, आपके माँ बाप देते हुए नहीं देखते, देखे ना, यस,
हाँ, कभी कभी उन लोग घर में कुछ हो जाता है तो ईश्वर को भरपूर गाली देते हैं। ये कहाँ है ईश्वर, तो रहते नहीं रहते, तुम इस अन्याय को कैसे देखते चुप रहते हो बोल के गाली देते हैं। इसलिए उन सभी पापों को कभी कभी क्या कर देंगे, ईश्वर क्षमा कर देंगे, लेकिन परंतु पवित्र आत्मा को निंदा करने वाला को कभी भी क्षमा नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये पाप को इंग्लिश में कहते हैं इमोर्टल सिन, अनश्वर पाप। ये पाप को कभी क्या नहीं कर सकते, पाप स्वीकार करने से भी उस पाप का क्या नहीं होगा, क्षमा नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए तो कभी कभी हमको कोई लोग बुलाकर हम जो बातें करने के टाइम कुछ गलत हो जाता है तो समझाते, अगले बार जब को जो भी बोलेंगे कई विशेष के बड़े लोगों के सामने और पढ़े लिखे लोगों के सामने रहेंगे तो सोच समझ कर बोलना, ये सब बातों गलत हो जाएगा। आपका अगर प्रमोशन करना है और आपको अगर अच्छा मार्क देना है और आपको अच्छे विषय व्यक्ति के बारे में आपके अच्छे लोगों के साथ शामिल करना है, आपको इन बातों से क्या कर देंगे, किनारे कर देंगे बोल के हमको चेतावनी देते। उसी प्रकार प्रभु यीशु उस शास्त्रियों को क्या करते, चेतावनी देते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि वो आनंद पाप का बाकी है। और वही लोग केवल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हम लोग कभी भी पाप करते हैं कि सोच समझ ले कि ये पाप ईश्वर के विरोध, विशेषकर पवित्र आत्मा का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा को विरोध हो गया तो आनंद पाप का बाकी हो जाएंगे। इसलिए आइए हम कभी भी ईश्वर के विरोध कुछ बोलने के टाइम पर सोच समझकर बोलने के लिए प्रयास करें। हम लोग उन शास्त्रियों जैसे प्रभु यीशु को उसके अंदर आप दूध सिद्धे ना कहें या बेल्जेबुल के मदद से काम करें ना कहें, क्योंकि प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा विद्यमान है। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु सब कुछ कार्य किए। इसीलिए हम आइए उसी पवित्र आत्मा हम पर भी विद्यमान होकर हमको भी चलाए, हमको भी अच्छे मार्ग पर ले चले। आमीन।